महादेव जी कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते मत तोड़ो। 7 तरफ की भीड़ में 7 लोगों को जोड़ो। कोई भी इंसान आपके पास 3 वजहों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। अगर भाव से आया है तो प्यार दीजिए, अभाव में आया हो तो मदद करो, और यदि यह प्रभाव में आया है तो खुश हो जाइए कि ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता प्रदान की है। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ना किसी को दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ। ये सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए खुशियाँ लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना, जो रोए उन्हें हंसाना, जो रूठे उन्हें मनाना, जो बिछड़े हैं उन्हें मिलाना। प्यारी सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए खुशियाँ लाना। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे खुदा, एक तेरा ही दर ऐसा है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें पहले से ही मालूम है, पर जब हम सुनते हैं हम सब कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए कम बोलें, ज़्यादा सुनें और ज़्यादा सीखें। कोई कड़वा बोलकर आपको टेंशन देना चाहता है, स्वाभाविक है कि बदले में आप भी कड़वा बोलेंगे, मगर इसका मतलब यह हुआ कि उसकी दी हुई टेंशन आपने ग्रहण कर ली। इससे अच्छा ये होगा कि आप कड़वे शब्दों का जवाब मीठे और शालीन शब्दों से दो। फिर देखना उसकी दी हुई टेंशन आप तक नहीं पहुंचेगी और वो खुद ही डबल टेंशन में आ जाएगा। अपने सुकून के मालिक खुद बनिए। दूसरों द्वारा दी गई टेंशन को ग्रहण मत कीजिए। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। महादेव जी कहते हैं, कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। तुम अपने को पालो, वह तुम्हारी पहली संपदा है। फिर और संपदाएं आएंगी पीछे छाया की तरह। तुम आत्मा को खोज लो, फिर सब खोजने के द्वार खुल जाएंगे। इस एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है, इस एक को पा लेने से सब पा लिया जाता है। इस संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी नाम, किसी भी साधना की अति में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, लेकिन एक ऐसा नाम जिसके नाम की जितनी भी अधिक अति होगी उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है, और वह है परमात्मा। परमात्मा नाम जितना सिमरन करेंगे उतना अधिक फ़ायदा होगा। सही प्रकार की शिक्षा बुद्धि को जगाना और स्वयं की क्षमताओं को विकास करना है। ज़िंदगी बहुत कुछ देकर भी किसी न किसी चीज़ के लिए फ़कीर बनाए रखती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। पति पत्नी भगवान का बनाया हुआ पवित्र रिश्ता है, जिसमें लड़ाई है, तकरार है, विश्वास है, प्यार है और साथ में कभी ना टूटने वाला बंधन। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। अकेले जीना आ ही जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है। महादेव जी कहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई काम बहुत अच्छी तरह से हो जाए तो उसे खुद करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो काम बिगड़ भी सकता है। मालिक बनकर राय दो, बालक बनकर स्वीकार करो। मालिक अर्थात अपनेपन की भावना से राय दें। अगर राय मानी न जाए तो बच्चों की तरह खुश रहे, राय देना बंद ना करे, लेकिन राय हमेशा स्वीकार हो यह अपेक्षा भी ना रखे। जो मनुष्य हर पल खुश रहता है वही जिंदगी को सही मायने में सही विधि से जी रहा होता है। देवी गुणों की धारणा ही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों जन्म लग जाते हैं।
कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, और आनंद की बात यह है कि यह सब निःशुल्क है। अपना समय उन लोगों पर खर्च करें जो आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियाँ सही हो। मात्र पढ़ने लिखने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। जो सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों की संगति और सज्जनता को धारण करता है, वही सच्चा विद्वान है। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहे क्योंकि ज़रूरतें पूरे हो सकती है, तृष्णा नहीं। एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो ये जताने में ही चला जाता है कि वो भी पैसे वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय महादेव।